हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है इंटरनेट सर्विस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड क्या होता है? क्या बादल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे? नहीं, कंप्यूटर साइंस में बादल का क्या ही यूज होगा। तो कंप्यूटिंग का मतलब होता है यूज ऑफ कंप्यूटर्स। अब क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड कहाँ से आया, किसने इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका क्या यूज है, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या रिस्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग, वो इंट्रोड्यूस की थी प्रोफेसर रामनाथ चलप्पा ने। किस ईयर में? 1997 में। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा, या क्लाउड हम कहें एक ऐसी सर्विस है, ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करती है डेटा स्टोर करना, एक्सेस करना, वर्क हमारा जो ऑनलाइन है उसको सेव करना, इंस्टेड ऑफ सेविंग इट योर ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन में और लैपटॉप में या कंप्यूटर सिस्टम में हम अपना डाटा या कुछ भी हमें स्टोर करना है, हमारा वर्क, उसको हम ऑनलाइन सेव कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में या स्मार्टफोन में सेव करने के बजाय। ठीक है। अब जो भी यूजर है इजीली अपने फाइल को एक्सेस कर सकता है कहीं पे भी, किसी भी डिवाइस से, इंटरनेट की हेल्प से। अगर हमारे पास इंटरनेट सर्विस है तो कहीं पे भी किसी भी डिवाइस से हम अपना सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा डाटा क्लाउड पे सेव होगा। अब सपोज करो हमारे पास स्मार्टफोन है और हमारे जो भी फोटोग्राफ्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर सिस्टम में या स्मार्टफोन में सेव हैं। सपोज करो हमारा कभी फोन गुम हो जाए या फोन खराब हो जाए या जो भी प्रॉब्लम आ जाए, उस टाइम पे क्या होगा? हमारा सारा डाटा लॉस हो जाएगा। बट अगर हमारा डाटा और अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स क्लाउड पे सेव हैं तो इजीली हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनका बैकअप इजीली हमें मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि जो क्लाउड सर्विसेज हैं वो खाली स्टोरिंग ही प्रोवाइड नहीं करती हैं, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज तो होता ही ऑब्वियसली, सर्विस ओवर द इंटरनेट इन ए सीमलेस वे। तो ऑब्वियसली ये क्या क्या इंक्लूड करता है? डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज एंड सर्वर। अब जो फर्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस वेबसाइट थी वो कब लॉन्च हुई थी और किस ईयर में लॉन्च हुई थी? तो वो लॉन्च हुई थी 1999 में और उसका क्या नाम था? salesforce.com। उसके बाद और भी बहुत सारी सर्विसेज आ गई थी। अब जितने भी ये नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे हमारे पास फेसबुक हो गया, लिंक्डइन है या माई स्पेस, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, स्काइप एंड व्हाट्सएप, ये सारे यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग ये सारे यूज करते हैं तो ऑब्वियसली जितना भी हमारा पर्सनल डाटा या फोटोग्राफ्स या अदर डिटेल्स जो भी हम इन वेबसाइट्स पे शेयर करते हैं वो कहाँ सेव होता है? क्लाउड में। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी फ्री स्पेस हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे गूगल ड्राइव हो गया, अमेजन वेब सर्विस हो गया, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, ये सारे एग्जांपल्स हैं क्लाउड बैकअप सर्विसेज के, जहां से हम अपना डाटा सेव कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं और इजीली वहां से एक्सेस भी कर सकते हैं। अब जैसे गूगल ड्राइव का तो हमने नाम सुना ही है, गूगल कंपनी का है, जो हमें प्रोवाइड करता है 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री स्पेस हमें प्रोवाइड करता है। जो वन ड्राइव है ये लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने और ये लॉन्च हुआ था 2007 में। 2007 में ये हमें कितना फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है? ओनली 5 GB है, हमें प्रोवाइड करता है 5 GB। ओके। उसके बाद जो अमेज़न वेब सर्विस है, ये जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AWS, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न, मतलब जो फर्स्ट मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। इसको शॉर्ट में हम AWS बोलते हैं, ठीक है? जो कि लॉन्च हुआ था 2002 में। ओके। तो ये सारी कंपनीज हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं फ्री स्पेस। और हम, अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है तो हम इंडिविजुअली परचेज भी कर सकते हैं, या जैसे कंपनीज होती हैं वो परचेज कर लेती हैं इन्हीं कंपनी जो स्टोरिंग स्पेस है वो, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे जो हम यूज कर रहे हैं। अब इस, अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम
डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव। अब कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब हुआ? जैसे जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके पास ढेर सारा डाटा होता है। अब उनको सेव करते-करते अब कितना मतलब सेव करेंगे? हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी, अब और हार्ड डिस्क परचेज़ करनी पड़ेगी, एसएसडी परचेज़ करनी पड़ेगी, तो जो हार्डवेयर है वो बहुत ज़्यादा परचेज़ करने पड़ेंगे, जो कि कॉस्टली हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए अगर हम क्लाउड सर्विस का यूज़ करें, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें हार्डवेयर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑब्वियसली जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट है स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ईज़िली बहुत मतलब बहुत फास्ट स्पीड में हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं अपने डाटा को। उसके बाद ईज़ ऑफ स्टोरेज है, ऑब्वियसली हम ईज़िली सेव कर सकते हैं, बैकअप करने की टेंशन नहीं है, ठीक है? बैकअप हो जाएगा ईज़िली। और डाटा सिक्योरिटी भी है, क्योंकि जो हमारी जो क्लाउड सर्विस है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है डाटा के लिए। अब इसके बाद आते हैं कुछ रिस्क भी। अब नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट तो हमारे जस्ट 3 ही पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा जो सेंसिटिव डाटा है वो रिस्क हो सकता है फ्रॉम हैकर्स से। कैसे? जैसे जो भी अगर जैसे हम नेटवर्किंग साइट का ही एग्ज़ाम्पल लें, अगर जैसे फ़ेसबुक हो गया, ये हैक हो जाते हैं हैकर्स के द्वारा, तो जो भी हमारा डाटा है उसके अंदर वो ऑब्वियसली रिस्क पे हो जाता है। उसके बाद जैसे कई बार डाटा लॉस भी हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है, तो कुछ लोगों को ये फेस भी करना पड़ जाता है, ये इश्यू भी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अब जब हम अपना डाटा सारा क्लाउड पे सेव करेंगे, तो टोटली डिपेंड हो जाएँगे इंटरनेट पे। ऑब्वियसली क्योंकि सारा डाटा इंटरनेट पे होगा, वहीं से एक्सेस करना, सेव करना, तो डिपेंड हो जाएँगे इंटरनेट पे। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट ना हो पाएँ, तो हम एक्सेस नहीं कर सकते अपने फाइल्स को और अपने डाटा को। तो ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि आज के टाइम पे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव ये सारी चीज़ें आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि फर्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग किसने इंट्रोड्यूस किया, किस ईयर में फर्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस आई, और ये बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो प्लीज़ like and share and comment our video, and also please subscribe the channel also. And thank you so much. Have a nice day and take care.